भाजपा के वरिष्ठ नेता और भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह शाश्वत ने बदनावर से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह की जीत को लेकर आश्वस्तता जाहिर की है। साथ ही भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार बनने की बात कही है। श्री शाश्वत ने कहा कि सिंधिया खेमा कांग्रेस में हुआ करता था, भाजपा में सभी एकजुट होकर काम करते हैं। भाजपा में किसी प्रकार का कोई खेमा काम नहीं करता है। और क्या कुछ कहते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह शाश्वत, देखिए हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। बदनावर विधानसभा सीट भी उनमें से एक है। काफी कश्मकश है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में है। यहाँ पर एक और जहाँ प्रदेश सरकार में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तेगांव भाजपा की ओर से प्रत्याशी है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ बदनावर से भाजपा की ओर से विधायक रहे भंवर सिंह शेखावत, जो कि अब कांग्रेस के नेता हैं। कश्मकश है। दोनों ही दल और दोनों ही प्रत्याशी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में भाजपा के एक कद्दावर नेता जो पश्चिमी क्षेत्र के नेता कहे जाते हैं, महेंद्र सिंह जी सक्तावत हमारे साथ है। जमीनी नेता है, आम जनों के बीच में एक खासा वजूद रखते हैं। भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आम जनों से एक जमीनी नाता रखते हैं, पारिवारिक रिश्ता रखते हैं। आइए चर्चा करते हैं महेंद्र सिंह जी सक्तावत जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से बदनावर में चुनावी माहौल तैयार हो रहा है। नमस्कार सक्तावत जी। बदनावर में चुनाव होना है। दो बड़े नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की ओर से राजवर्धन सिंह दत्तेगांव जी और कांग्रेस की ओर से भंवर सिंह शेखावत जी। क्या लगता है आम मतदाता का रुख किस ओर होगा इस बार? भाजपा चुनाव जीतेगी और हम भी प्रत्येक मतदान केंद्रों पर भी जा रहे हैं, पब्लिक से संपर्क भी कर रहे हैं, दूरभाष से भी चर्चा कर रहे हैं और संपर्क में पब्लिक का भी कहना है कि भाजपा को जिताएंगे और जीतना पड़ेगा, क्योंकि आज देश के लिए, क्षेत्र के लिए भाजपा आवश्यक है। क्योंकि क्योंकि आजकल सब नेट चैनलों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से सब लोग समझते भी है, उनको सबको मालूम है कि भाजपा क्यों आवश्यकता है। तो भाजपा है तो हम सुरक्षित है, भाजपा है तो देश सुरक्षित है। अन्यथा स्थितियां जो भी अभी आपको मालूम होगा, 18 के चुनाव में कुछ गलतियां किसी से हुई होगी और 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसको भी लोगों ने देखा और समझ गए लोग कि 15 महीने में इतनी परेशानी आ सकती तो आगने वाले समय में कितनी परेशानियां हो सकती है। और चूंकि अगर मान लो मैं आपको उदाहरण दूं, मैं तो कई जगह लोगों को कहता भी हूं कि योग से अगर मान लो गलत निर्णय हो भी गया तो कर्म क्षेत्र का तो नुकसान होगा। उसके बाद में जो कर्मचारी, जो जॉब वाले जो लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरी समय पे नहीं मिलेगी, इतनी बुरी स्थिति आ जाएगी। इसलिए अपने को भाजपा जीतेगी और हमारे प्रत्याशी राजा राजवर्धन सिंह जी अच्छे मतों से जीतेंगे और जिताने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। ऐसे ही सब आपसे लगातार मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से भाजपा का शासन है। अगर कांग्रेस के 15 महीने के शासन को छोड़ दिया जाए, आपने भाजपा कांग्रेस दोनों के शासनकाल को देखा है। कांग्रेस खासी उत्साहित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उत्साहित है कि इस बार तो फिर से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार 2023 में लौट सकती है? मैं आम जनता से तो ठीक है, पर कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के बंधु है, कांग्रेस के मतदाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि 2003 को थोड़ा देख ले। 3 के पहले स्थिति मध्य प्रदेश की क्या थी, क्योंकि 3 के पहले सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था, स्कूल नहीं था, सम्मान नहीं था, संस्कार नहीं था, देश नहीं था। हर जगह हमको कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ रहा था। इसलिए उनसे अनुरोध, बाकी तो जनता है ही भाजपा के साथ, पर उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी 2003 की पहले की परिस्थिति देख ले। और अगर कुछ तो पुराने लोगों को तो मालूम है, नया जनरेशन जो है उनको इतना नहीं मालूम कि 2003 के पहले क्या था। पर मैं उनको ये 15 महीने तो देख सकते हो, 18 महीने जो कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने 18 में, तो ये कम से कम नया जनरेशन तो देख सकता है कि 18 महीने में या 15 महीने में कितनी दिक्कत आई है। आम जनता को दिक्कत आई है और प्रदेश के अन्य लोगों को भी दिक्कत आई है। तो ऐसी गलती नया जनरेशन भी नहीं करेगा, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। सत्तावत जी, मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई, लाडली बहना योजना।
महिलाओं के खाते में 1000 रुपये और 1000 रुपये से अधिक की राशि डाल भी रहे हैं और उसको 3000 तक ले जाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। एक और कमलनाथ जी जो कि कांग्रेस सरकार का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उनका कहना है कि नारी सम्मान योजना में प्रारंभ करूंगा। क्या लगता है कि कमलनाथ जी कर पाएंगे? देखो, चुनावी माहौल है, वोट लेने के लिए कांग्रेस कई प्रकार के आश्वासन देती है और घोषणा पत्र में भी उनको बनाती है। पर मेरा अनुरोध ये है कि उनकी और जगह भी सरकार बनी हुई है। यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ योजना ला रही है तो तुम यहाँ सरकार में आओ तब की बात है। पर चूंकि तुम्हारी सरकार जहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, वहां तो कोई योजना लागू करके दिखाओ। यहाँ तो भाजपा कर रही है, न करेगी भाजपा ही करेगी। बाकी ये तो संभव ही नहीं है कुछ कर सकते हैं। और रहा सवाल लाडली बहना का, ऐसे अनेक योजनाएं बनी है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ये जो पैसे आ रहे हैं ना, इससे कितनी खुशियां है, कितना उत्साह है लोगों में। ये त्योहार अभी जाके देखो, हम 2-3 जगह पे मैं गया था, आज सुबह की बात है। तो दुकान वाले से बात हुई, मैंने क्या बोला, साहब इस बार हमारी खरीदारी थोड़ी ज्यादा हो रही। मैंने कैसे, बोले हर भाइयों के पास पैसे है। और वो भैया हमारे दुकान पे आ रही और कह रही, बोले मामा ने पैसे दिए, भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दिए, इस पैसे से हम ले जा रहे हैं। और हम तो हमारे घर वाले को भी नहीं कहते कि हमको पैसे दो, हम तो हमारा सरकार दे रही है और मामा ने पैसे दिए, इसका हम सामान लेकर हमारे बच्चों को और हमारे परिवार के लिए ले जा रहे हैं। और निश्चित वो उसका लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और रहा सवाल 3000 में 1500 जो कांग्रेस जो कह रही, मैं कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा जनता जानती, पुराने लोग भी जानते हैं, नया जनरेशन भी जानता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस केवल कह सकती है, करती नहीं है। और भाजपा जो कहती है वो करती भी है और हो भी रहा है। उदाहरण कई सामने है और आगे भी ऐसा ही करेगी, भाजपा काम करेगी और भाजपा ही कर सकती है। सत्याव जी, अपने यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो सिंधिया खेमे से आते हैं। 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा की सदस्यता ले ली थी। उसके बाद से राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है, कांग्रेस भी ये दावा करती है कि भाजपा की स्थिति खराब हो गई सिंधिया के आने से। जो भाजपा के जनता के नेता थे, जमीनी नेता थे, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनका जो अधिकार था वो मारा गया है। क्या भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते आप ऐसा महसूस करते हैं? आप जो अभी बता रहे थे कि सिंधिया खेमा, ये जब कांग्रेस में थे तब सिंधिया खेमा था। अब यहाँ भाजपा में सिंधिया खेमा नहीं, यहाँ सभी सिंधिया जी भी भाजपा के, बाकी जो भाजपा के थे वो नए आए, वो पुराने, ये सब भाजपा के हो गए, भाजपा मय हो गए। अब ये खेमा और ग्रुपबाजी इसमें भाजपा में नहीं है। आपने भी कई जगह देखा। और राजसभा राजवर्धन सिंह जी ने भी कभी ऐसा नहीं रखा कि ये मेरे साथ आए या जो मेरे से जुड़े हुए उन लोगों का काम। वो सर्व विकास कर रहे हैं और सबको साथ में लेके चल रहे हैं। भाजपा के लोगों को भी साथ में लेके जा रहे हैं, उनके साथ संपर्क में जो नए लोग जो आए हैं उनको भी साथ में लेके काम कर रहे हैं। और निश्चित पूरे क्षेत्र में काम हो रहा है और कई बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। कई लोग विपक्षी लोग इसका आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। पर मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि मेरे छायन में भी है, बेसोला में भी है, आपके तिलगाड़ा में भी है, खेरवास में भी है, अन्य जगह भी है, इसका आने वाले समय में बहुत लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। और आने वाले 2025 के बाद आप देखेंगे कि इसका जो जॉब करने वाले, जो सर्विस करने वाले, जो काम करने वाले, उनको तो सैलरी मिलेगी, उनका तो लाभ होगा। पर चूंकि अगर किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास होटल है, किसी की चक्की है, किसी का स्कूल है, किसी के जूते की दुकान है, किसी की किराना की दुकान है, हर लोगों को रोजगार मिलेगा। ये केवल जॉब करने वाले को नहीं, हर लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, चूंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ जो केंद्र फंटा, छायन फंटा जो है, वह 1-1 करोड़, जो 6 लाख ना 2 लाख की जमीन थी 1 बीघा, उसका अभी 1-1 करोड़ रुपए हो गए। इतना रेट बढ़ गया। तो भाजपा की तो देन है और आने वाला इसका लाभ निश्चित मिलेगा, सब क्षेत्र को लोग लाभ मिलेगा। पहले क्या कहते थे, कांग्रेस की सरकार में पलायन होता है, लोग गुजरात जाते हैं, गुजरात काम करने जाते हैं, क्योंकि गुजरात रोजगार देता था। गुजरात भारतीय जनता पार्टी थी तो वहाँ रोजगार मिलता था, इसलिए वहां जाते थे। अब चूंकि गुजरात के आसपास के लोग भी यहाँ आएंगे, एमपी में आएंगे, बदनावर में आएंगे, और विशेषकर झाझा राजवर्धन सिंह जी ने या शिवराज सिंह जी ने जो उद्योग लगाया, यहाँ आएंगे लोग। और लोग विदेशों बाहर से बात करेंगे, दूसरे 500 कि हम वहां जा रहे हैं क्योंकि रोजगार देंगे हम, और रोजगार मिलेगा तो निश्चित आएंगे और उनको मिलेगा। और यहाँ के लोगों को तो लाभ मिलना ही मिलना है और मिलना चालू हो गया है। क्योंकि जमीनों का, जो मैं आपने बताया, हमारे क्षेत्र में कहीं अगर मकान की ग्रामीण क्षेत्र में मजरे में बना हुआ है तो वहां भी लोग किराए से लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको तो आवास चाहिए, वो वहां भी किराए से लेने के लिए तैयार है। तो अगर गाँव में अगर है तो निश्चित उनको लाभ मिलेगा और निश्चित सब लोगों को लाभ मिलेगा। सत्तावत जी, मेरा एक अंतिम सवाल है
जो कि वर्तमान में बदनावर के परिदृश्य 2018 के आम चुनाव आपने भी देखे थे। अब यहाँ प्रत्याशी तो वही है, लेकिन दोनों के दल बदल गए हैं। शेखावत जी 2018 के चुनाव में 13 के चुनाव में वो प्रचंड मतों से जीते थे और 2018 के चुनाव में और भी प्रचंड मतों से उनकी हार हुई। उसके बाद तमाम स्थानीय नेता जो कि उनके चुनाव प्रभार का संचालन कर रहे थे, उनको लेकर जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, उनको लेकर काफ़ी अपमानजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग भी किया था। अब दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या लगता है शेखावत जी की फायर ब्रांड शैली यहाँ पर काम करेगी या राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का सहज व्यवहार यहाँ पे काम करेगा? 2013 का जब चुनाव था, शीर्ष संगठन ने मुझे इस बदनावर विधानसभा का प्रभारी बनाया था और चूंकि सभी नेताओं के मार्गदर्शन में, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में हमने काम चालू, जो भी संगठन का निर्देश था उस अनुसार हमने काम चालू कर दिया, काम कर दिया था। पूरा मैदान हमने तैयार कर रखा था। अब चूंकि एन टाइम पे कम समय में शेखावत जी को टिकट मिला और वो आए, चूंकि हमने तो बिछा दी थी। भाजपा का कोई भी उम्मीदवार आता, चुनाव जीतता, वो जिताने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी और वही परिणाम हुआ था। शेखावत जी 13 में चुनाव जीते थे। अब रहा सवाल 18 का, तो 18 में चूंकि वो 5 साल विधायक रहे, उनको सब एबीसीडी मालूम हो गई थी और उनके हिसाब से उन्होंने रचना चालू कर दी थी। और मैंने तो कई बार उनको भी कहा था कि साहब कहीं कहीं गलतियां हो रही है, आप थोड़ा इसका सुधार करो, क्योंकि क्षेत्र में आक्रोश है, जनता नाराज है। पर चूंकि वो कोई कारण से नहीं सुन पाए या जो भी कारण रहा होगा, उसका परिणाम 18 में मिला, क्योंकि हार का सामना करना पड़ा। हमने सबने, भाजपा के सारे लोगों ने काम करा, पर चूंकि जहाँ जनता नाराज हो जाती वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। कार्यकर्ता एक आध बार अगर नाराज हो गया, बैठ गया, तो उसको मना लेंगे, पर जनता अगर नाराज हो जाती है मालूम नहीं पड़ता, वो परिणाम के बाद ही मालूम पड़ता है। तो निश्चित वो परिणाम आपके सामने। और रहा सवाल आज की परिस्थिति, तो आज भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता भी पब्लिक को है, जनता को, क्षेत्र को है। और चूंकि हमारे राजवर्धन सिंह जी का भी अच्छा काम है और काम कर रहे हैं और सब मिलकर और सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और निश्चित आगे भी काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से बदनावर विधानसभा से जीतेगी और सरकार भी आपकी बनेगी। और आज मेरी कल कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार आपकी 4-5 सीट धार जिले में जीत सकते हो, आप जीत रहे हो, तो लगाओ अंदाज कि पिछली बार तो 1 सीट हमारी धार जीते थे। आज कांग्रेस के लोग केरल के 4 और 5 जीत सकते हो, तो बता दो आपसे सरकार निश्चित बनना हमारी। कांग्रेस के लोग भी बात पर अंदाज लगा रहे हैं, और चूंकि हमको तो विश्वास है, क्योंकि हम तो काम पे विश्वास करते हैं, तो निश्चित हमारे कार्यकर्ता के भरोसे हमारी जनता भी हमारे साथ में है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रत्याशी हमारा राजवर्धन सिंह जी चुनाव जीतेंगे, सरकार भी हमारी बनेगी और आगे भी हम जो विकास की गति चल रही है इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको रोकेंगे नहीं। और रोकने वाले कुछ रोक रहे हैं, पर चूंकि मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि ये गति को चलने दे, तभी हमारा क्षेत्र का विकास होगा, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए गति जो चल रही है वो चलेगी, हम तो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये थे पश्चिमी क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता महेंद्र सिंह सत्तावत जी, जो कि भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की जीत के प्रति आश्वस्त है, आम जनों के बीच में जा रहे हैं, भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।